डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंग्लैंड ने कमाल कर दिया है। 352 रनों का टारगेट सेट किया है इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए। 8 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने और 352 रन चेज करने होंगे। ये पहाड़ चढ़ने जैसा है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर किसी टीम ने खड़ा किया है। इंग्लैंड ने 351 रन बनाए हैं और आज अगर इस मैच को जीतना है ऑस्ट्रेलिया को तो इतिहास बदलना होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का यह सबसे बड़ा स्कोर है जो आज इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए खड़ा किया है। और इस स्कोर के हीरो बेन डकेट रहे, जो ओपनिंग में उतरे, कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 165 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है बेन डकेट ने। इसके अलावा जो रूट ने उनका अच्छा साथ निभाया, 68 रनों की जो रूट ने पारी खेली और इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत और फिर कुछ एक छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे जिनके बदौलत ये इंग्लैंड ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। 351 रन, 351 रन, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया को अगर ये मैच जीतना है तो 7 की औसत से ज्यादा रन बनाने होंगे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, ये रन नहीं, रनों का पहाड़ है और आज अगर कंगारुओं को ये मैच जीतना है तो फिर पहाड़ भी चढ़ना होगा, इतिहास भी बदलना होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगा कि इंग्लैंड ने दिखाया कि किस तरह से 2019 में वो चैंपियन बना था और उसी अंदाज में वो ऐसा लगा कि 2019 उसके बाद आज वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस फॉर्म को, क्योंकि बीच में बहुत उतार चढ़ाव इस टीम ने देखे। बेन डकेट का आपने जिक्र किया, बेन डकेट जो आज वी शेप में जो उन्होंने शॉट लगाए, डाउन द ग्राउंड शॉट लगाए, चौके छक्के उनके देखते ही बनते थे, 17 चौके और गजब का उनका परफॉर्मेंस। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इंग्लैंड की टीम जब भारत आई थी तो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उन्होंने बिल्कुल बड़े शॉट्स पर ध्यान दिया था। स्ट्राइक रोटेशन उनकी सबसे बड़ी आलोचना का केंद्र बनी थी, लेकिन अब उन्होंने इतनी स्ट्राइक रोटेट की कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ओवर में 5 या 6 सिंगल्स लेकर उन्होंने रन गति को आगे बढ़ाया। तो जो रूट को देखें आप, जो रूट ने हाफ सेंचुरी बनाई, एक सेंचुरी पार्टनरशिप की बेन डकेट के साथ, लेकिन जिस तरह से वो खेले, जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट की, वो काबिले तारीफ था। ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही टीम है जो भारत के दौरे पर क्लीन स्वीप का शिकार होकर आई है। और ये मैच जब शुरू हुआ था मनोज जी, तो मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों टीमों की स्थिति लगभग एक ही जैसी थी, क्योंकि इंग्लैंड को भारत ने पीटा था तो मनोबल बिल्कुल धरातल पर था और ऑस्ट्रेलिया भी मतलब अपने कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोट की वजह से, अन्य कई कारणों की वजह से इस सीरीज में नहीं खेल पा रहे हैं, तो लगभग एक ही पायदान पर थी। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और सोचा कि शायद इसका हमको माइलेज मिलेगा, इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा मोमेंटम पकड़ा कि मतलब कमाल कर दिया, शुरू से एंड तक कहते हैं ना, डोमिनेट किया है इस गेम में। तो मुझे लगता है मैं शायद अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात यहां पर मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा आपके साथ, जैसे आपने इंजरीज का जिक्र किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की कल्पना आप स्टार, कमिंस और हेजलवुड के बिना कर ही नहीं सकते। ये तीनों ही खिलाड़ी यहां पर उपलब्ध नहीं है और रही सही कसर मार्श ने पूरी कर दी इंजर्ड होने के साथ। तो इस तरह 4 प्रमुख खिलाड़ियों के बिना ये टीम उतरी है। तो जितने तेज गेंदबाज यहां उतरे और जिस तरह से उनकी धुलाई की और जिस तरह से बेन डकेट ने उसका एक ट्रेलर जो है वो भारत के दौरे में दिखा दिया था, क्योंकि इंग्लैंड का यही एक पक्ष था स्टार्टिंग का, जो शुरू के 10 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का। आज उन्होंने दिखाया कि वो लंबी पारी भी खेल सकते हैं और वो भी जो है इस इतिहास में, चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास की एक सबसे बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। और टीम का जो स्कोर है वो सबसे बड़ा स्कोर अब तक का, और जिस तरह से पारी को जमाया, सवारा उन्होंने, और जहां बड़े शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी वहां दौड़कर भी उन्होंने खूब रन लिए, खासकर जो रूट के साथ। तो ये इंग्लैंड की टीम जो भारत के दौरे पर आई थी उससे बिल्कुल अलग बिहेव करती हुई कम से कम अभी बल्लेबाजी में दिखाई दी है, क्योंकि वहां सिर्फ बड़े शॉट्स पर ध्यान दिया जा रहा था। यहां बड़े शॉट्स के साथ साथ सिंगल स्ट्राइक रोटेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो ये किसी भी चैंपियन टीम की निशानी होती है। तो उसने आज टेलर दिखाया है अपना एक तरह से जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो
प्रबल दावेदार हैं। हालिया रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखते, ये उसने दिखा दिया, क्योंकि यही टीम जब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से लगातार 4 सीरीज जो है हारी है बायलैटरल में, तो ये सब न्यूजीलैंड फार्मूले पर सारी टीमें अब चलने लगी हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे इंग्लैंड हो, कि आईसीसी टूर्नामेंट में पूरा जोर लगाना है और उससे पहले जितनी भी बायलैटरल सीरीज है उसमें अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आप थोड़ा छिपाकर रखें और यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। बिल्कुल। और इस मैच में अगर जो इंग्लैंड की पारी है, मैं जो रूट का जिक्र ना करूं तो शायद ये अधूरा रह जाएगा। कंट्रीब्यूशन अगर आप डकेट के सामने कंपेयर करेंगे तो छोटा होगा, लेकिन इंग्लैंड जो इस रनों के पहाड़ पर बैठा है उस लिहाज से देखें, एक साझेदारी के लिहाज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। 158 रनों की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए, जहां से गेम इतना बिल्डअप हुआ कि 350 बना पाया इंग्लैंड, और उसमें केवल 4 चौके हैं। अब आप ये देखिए कि 78 रन में सिर्फ 4 चौके हैं और उसमें लगातार सिंगल डबल्स वो लेते रहे, दौड़ते रहे। और बेन डकेट की मैं साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज कोई रिवर्स स्वीप नहीं खेले, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। आज जो 6 सेंचुरियाँ अब तक लगी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें सभी में अनकन्वेंशनल शॉट्स नहीं हैं, सब क्रिकेटिंग शॉट्स जिसने लगाए हैं, अपने पारी के, अपने विकेट के महत्व को समझा है हर बल्लेबाज ने, और इसी का उन्हें पारितोषिक मिला, इनाम मिला सेंचुरी के रूप में। तो आप जोखिम से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। खराब शॉट्स खेलने में या जो आप जोखिम भरे जो शॉट खेलते हैं आप, उससे आप चौके छक्के तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी पारी का अंत भी बहुत जल्दी हो जाता है। इस बात को बहुत जल्दी सभी बल्लेबाजों ने समझा है, कम से कम ये 6 बल्लेबाजों ने तो समझा ही है जो अब तक सेंचुरी बना चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इस पड़ाव में। बिल्कुल मनोज जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।